नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स थर्ड, जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं न्यूटन रेफसन मेथड से रूट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब के अंदर, जहां पर आप इससे पहले जो भी वीडियो मैंने डाल रखे हैं वह देख सकते हैं M3 के नाम से। तो जाएं, उसमें जो भी वीडियो अभी तक डाले हैं वह जरूर देखें। यदि आप पीडीएफ से स्टडी करना चाहते हैं या फिर स्पेशल क्लास लेना चाहते हैं ऑनलाइन, या फिर वीडियो लेक्चर का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारी एवी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको बीटेक एंड डिप्लोमा वाला सेक्शन है, उसमें क्लिक करें और बीटेक वाले सेक्शन पर चले जाएं। अब चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रूट। तो जो निकालना है वो यहाँ पर लिखा हुआ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हमें क्या रूट को फाइंड आउट करना, और एक इक्वेशन दी है यहाँ पर, उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इससे आपको पता रहा है कि यहाँ पर इक्वेशन कौन सी के बने। नेक्स्ट लिखा है किस मेथड के द्वारा, यहाँ पर लिखा है न्यूटन रेफसन मेथड, यहाँ पर मेथड लिखा हुआ है। तो हमें ये क्या पता चल गया कि रूट को फाइंड आउट करना है, और जो इक्वेशन दी है उसको उपयोग करना है, और किस मेथड से करना है ये भी क्वेश्चन के अंदर लिखा रहता है। इसके बाद सिंपल सा हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ऐसा सॉल्यूशन लिख लेना हमें। जब भी आप कॉपी पे सॉल्व करें सॉल्यूशन जरूर लिखें। इसके बाद जो हम मेथड यूज करने वाले हैं वो लगभग सभी में सेम मेथड है। जैसा कि सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या करना है, ऐसा लेट लिख देना है, और हमें क्या करना है, जो इक्वेशन दी है वह एफ एक्स के बराबर लिख देना है। एफ एक्स इक्वल टू, जो इक्वेशन क्या दी है, ax³ माइनस 2x प्लस 0.5, और इक्वल में 0 नहीं लिखना है। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये क्या है, x है। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना, जैसे पिछले हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा हुआ था, सेम प्रोसीजर यहां पर करेंगे कि दो कोई ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जो कि इसमें रखने पर एक बार पॉजिटिव आ जाए और दूसरी बार निगेटिव आ जाए। मैं कहने का मतलब, कोई एक वैल्यू मैंने ली है, इसमें रख दी है, अब इसका सॉल्यूशन माइनस में आया तो दूसरी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव आया तो दूसरी वैल्यू से जो सॉल्यूशन बनेगा वह कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हमने यहाँ पर रख दिया, मान लो एफ एक्स की जगह 0 रख दिया। 0 ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगे, लेकिन ए बच जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या, एक्स की इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 2 भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा हमारे पास 0.5। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आसानी से, इक्वल टू ये क्या बचा 0.5, और ब्रैकेट में कैसा लिख देंगे, पॉजिटिव साइन लगा के। मतलब हमारे पास कैसा, फर्स्ट वैल्यू कैसी मिली, पॉजिटिव मिली। नेक्स्ट अगर हम इसकी जगह f0 की जगह 1 ले लें, 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह रखना है तो 1 क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0.5। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो ये क्यूब 1 बचेगा, 2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और एक प्लस क्या है 0.5। तो आप देखेंगे इसकी जो वैल्यू आ रही है, अगर 1 को हम 2 में से घटाएंगे वही माइनस, तो माइनस 1 ही बचेगा। तो माइनस 1 में से 0.5 जाएगा तो माइनस वाला 0.5 बचेगा। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। तो कैसा आया, माइनस वाला आया। यहाँ पर हम साइन लिख लें, क्या क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब 0 हमें क्या मिला, पॉजिटिव, और 1 क्या मिला, नेगेटिव। इस तरह हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इससे एक बार कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव, कैसा भी आ सकता है, लेकिन दोनों की जो साइन है वह अपोजिट होने चाहिए। इसके बाद यहां पर एक नोट लिख देना हमें, इसलिए रूट लाइज बिटवीन, याद रखें जो भी भाषा यूज करते हैं वो सेम का सेम सब में करना है, बिटवीन 0 एंड 1, ऐसा नोट लिख देना। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसका ये हमें पता चल गया कि किस किस वैल्यू से हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और हमें रूट हमने निकाल लिए कि 0 और 1 है। अब इसके बाद हमें सीधा मेथड यूज करना है। हमें यहां पर लिख देना बड़े कायदे से, बाय न्यूटन रेफसन मेथड, बाय न्यूटन रेफसन, ऐसा लिखें जरूर मेथड, और उस मेथड को यहां पर लिख देना है। मेथड मतलब उस फॉर्मूले को लिख देना जो इसका फॉर्मूला होता है।
फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रख लें, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस, यहां पर ऊपर होता है एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स एन, इसको बंद करते हैं, बटे में एफ, याद रखें डैश, ऊपर डैश लगा रहता है, एक्स एन, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, क्या एक्स नीचे एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन, फिर माइनस माइनस के बाद एक टर्म में एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स एन बटे में एफ डैश और एक्स एन। अब यहां पर हमें समझना होगा, यहां पर लिखेंगे अच्छे से, वेयर जो एफ एक्स एन है, यह जो समीकरण जो भी इक्वेशन दी रहती है, इक्वेशन दी है, ये इक्वल जैसी की तरह से लिख देना एफ एक्स एन बराबर, तो एन है इसमें एन जरूर लगा दें, जैसे क्या हो जाएगा एक्स क्यू है तो यहाँ पर एन लगा दें, और माइनस टू है तो एक्स की जगह यहाँ भी एन लगा दें, और प्लस क्या है 0.5, तो जी ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ऊपर की जो एफ एक्स एन है ये इसके टोटली बराबर होगा। दूसरा क्या है यहाँ पर, इसको ध्यान से समझें, सभी क्वेश्चन में सेम मेथड यूज करेंगे, याद रखें, यहाँ पर भी एन लगा दें। अब जो एफ के बाद एफ डैश निकालते हैं वह इसका क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। क्या होता है, डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे, आपको आता होगा, वैसे पहले मैथ में पढ़ चुके होंगे, नहीं आता तो यहाँ पर हम इसका समझा रहे हैं। तो जो इसकी पावर होती है एक्स की, जब भी कभी पावर दी रहती है वह सबसे पहले कहाँ आती है, आगे आ जाती है, और जो पावर उसमें माइनस बन करके उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक्स एन है तो इसमें से माइनस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, वो माइनस, और x का अगर डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अदर वैल्यू है जिसमें x का मल्टीप्लाई नहीं है तो वह क्या होती है, 0 हो जाती है। तो इसका जब हमने डिफरेंशियल किया क्या आएगा, 3xn की पावर 2 माइनस 2, ये डिफरेंशियल आपको आता होगा। और सभी कोई भी इक्वेशन दी है किसी भी प्रकार की, उसमें f डैश xn निकालना है तो जो भी इक्वेशन दी उसका डिफरेंशियल करके निकालते हैं, ये याद रखना। तो हमारे पास ऊपर की वैल्यू आ गई, नीचे की आ गई, तो हम यहां पर लिख देंगे देयरफॉर जो हमने इक्वेशन बनाई उसको हम अच्छे से लिख देंगे, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू, यहां पर एक्स एन कर दें तो माइनस करके जो वैल्यू हमने निकाली हुआ है रख दें, एक्स एन, तो यहां पर क्या है, क्यू माइनस 2xn प्लस 0.5 बटे में जो एफ डैश एक्स वाली वैल्यू लिख दें, क्या हो जाएगी, 3xn का स्क्वायर माइनस 2, इसको हमें इक्वेशन 1 मान लेना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमें इतनी कैलकुलेशन मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उनके अंदर करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट रूट को निकालने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालते हैं इसको भी आप ध्यान से समझें। यहां पर हमें लिखना है नाउ, इसी पेज में मैं बता रहा हूं, यहां पर ऐसा लिख देना, नाउ द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऐसा लिख लेना है। इसके बाद जो अप्रोक्सीमेशन निकालने की हमने पहले मेथड बताई थी, कैसे निकालते थे हम, सबसे पहले क्या लेते हैं, हम 0 लेते हैं और a प्लस बी बाई 2 करते थे। यहां पर भी हम क्या कर देंगे, जो हमने रूट निकाले a प्लस बी बाई 2, मतलब यहां पर क्या निकाला मैंने, 0 निकाला, फिर 1 निकाला हुआ, बटे क्या हो जाएगा उसका 2, तो ये कितना हो जाएगा, x0 इक्वल टू 0.5। तो x0 हमें कितना लेके चलना है, 0.5। जो हमने यहां पर जो वैल्यू निकाली थी, जिससे एक बार माइनस आ रहा था एक बार प्लस आ रहा था, उसी से हमें क्या निकालना, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है, और निकालने का फॉर्मूला हम उसी का यूज करते हैं जो पहले हमने इससे पहले वाई सेक्शन मेथड में पढ़ा हुआ है। तो 0.5 क्या आ गया, x0 इक्वल टू आ गया। अब यहां पर लिखना है कि हमें जो इसमें देखो इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन का यूज करेंगे तो n दिया है, तो n की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट करें। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसलिए टेकिंग x0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 एंड n इक्वल टू 0, n की वैल्यू कितने, 0 से स्टार्ट करेंगे, और फिर यहां पर लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1। किससे, इक्वेशन 1 से, कौन सी हमने जो यहां पर ये निकाली हुई थी। यहां पर अच्छे से उसमें वैल्यू पुट करें या फिर इक्वेशन उतार भी सकते हो, इक्वल टू
एक्स एन माइनस क्या हो जाएगा एक्स एन की पावर 3 माइनस 2xn प्लस 0.5 बटे में 3xn की पावर 2 और नीचे क्या है -2। इसमें हमें वैल्यू पुट करना, तो देख रहे जी xn है, n की जगह 0 रखना प्लस 1 कर देना। xn की जगह यहां पर भी क्या रख देना 0 रख देना, माइनस ऊपर भी xn की जगह 0 हो जाएगा और q हो जाएगा -2x0 प्लस 0.5 बटे क्या हो जाएगा 3x0 स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस है 2, इसको मैं माइनस कर देता हूं। तो ये इक्वेशन बना ली। अब इसमें हमें क्या करना है x0 की वैल्यू पुट करना, कैसे करेंगे ये मैं आगे समझा देता हूं। तो देखो जीरो में 1 जोड़ देंगे, अगर मैं यहां पर जोड़ देता हूं, इधर लिख लेता हूं, तो क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा इक्वल टू x0 की वैल्यू हमने कितनी मानी है 0.5 माइनस ऊपर भी कितना हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, सॉरी q -2 इंटू 0.5 प्लस 0.5 बटे कितना है 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर, ब्रैकेट में कर लें याद रखें -2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो मेरी वैल्यू आ रही है x1 इक्वल टू 0.5 की जगह 0.5 रहने दें। ऊपर को जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है पहले से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं जिससे समय बर्बाद ना हो। इसका क्यू करें आप, सबसे पहले क्यू करके जो वैल्यू आई -2 इंटू 0.5 कर दें, उसके बाद प्लस 0.5 करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है हमारी माइनस में वैल्यू आ रही है -0.375 बटे ये भी हमारी किस में माइनस में वैल्यू आ रही है। तो इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वह आ रहा है -1.25। ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दें और हम इसमें इस वैल्यू में इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, मैं यहां पर लिख देता हूं 0.5 माइनस 0.3। अब यहां पर x1 इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2। तो ये हमारा x1 इक्वल टू आ गया 2। अब इसके बाद सेकेंड कैसे निकालता है, x1 इक्वल टू निकाल लिया, अब x2 निकालना है, x3 निकालना है, इस तरह आगे निकालते जाना। तो x2 कैसे निकालेंगे वह ध्यान से समझें। तो यहां पर लिखना हमें फॉर n इक्वल टू, अब 0 लिया तब क्या लेंगे 1 और यहां पर आगे लिख देना द सेकेंड एप्रोक्सीमेशन। बस, और सीधा मैं यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 कौन सी ए वाली। तो यहां पर हम इक्वेशन क्या लिखेंगे ax, सी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, n की जगह हमने क्या लिया 1, तो 1 कर दे प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू x n की जगह कितना लिया 1 माइनस ऊपर भी x 1 हो जाएगा और q हो जाएगा -2x1 प्लस 0.5 बटे कितना हो जाएगा 3x और नीचे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर -2। अब यहां पर ध्यान दें ये दोनों जुड़ जाएंगे एक दूसरे में तो क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा इक्वल टू x1 की जगह जो हमने वैल्यू अभी फाइंड आउट की थी उसको रखेंगे, मैं दिखा देता हूं। तो हमने कौन सी वैल्यू निकाली थी अभी, ए वैल्यू निकाली हुई है, तो इसको हम x1 की जगह यूज करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, माइनस ऊपर भी 0.2 का क्या हो जाएगा q हो जाएगा -2 इंटू 0.2 प्लस 0.5। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, यहाँ पर कैलकुलेशन भी समझनी जरूरी है क्योंकि आप वह भी गलत कर देते हैं। 3 इंटू 0.2 का स्क्वायर -2। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x2 की जगह x2 लिखें और अभी इस वैल्यू को जैसा का तैसा रहने दें, सॉरी ये 2 है तो इसको 2 कर देता हूं मैं, तो इसको 2 कर लेते हैं माइनस। अब जो ऊपर की मैंने कैलकुलेट करके रखा है कैलकुलेटर से वह जो वैल्यू आ रही है 0.108
नीचे की वैल्यू जो कैलकुलेट कर रहा हूं तो वह आ रही है -1.88। अब यहां पर इसको आगे अगर सॉल्व कर रहा हूं मैं तो x2 इक्वल टू 0.2, ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ऊपर की इसका नीचे वाली वैल्यू का ऊपर में डिवाइड कर रहा है तो कितना आ रहा है 0.05744, और x2 इक्वल टू इस तरह निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 0.257। तो इतना क्या आ गया, हमारा x2 आ गया। सेम प्रोसीजर आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही इजी मेथड है। क्या लिख देंगे हम, अगर इसको हम यहां पर ऐसा बंद कर देते हैं, नेक्स्ट आगे आप इसको करते जाए, क्या लिखेंगे हम यहां करके, फॉर n इक्वल टू क्या मान लेंगे आप, 2 मान लेंगे। यहां पर क्या माना मैंने, 1 माना, आप क्या मान लेंगे 2, और n इक्वल 2 मान के यहां पर क्या लिखेंगे, द थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए सेम मेथड यूज करेंगे हम। यहां पर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम कर रहे हैं तो हमें क्या उतारेंगे, यहां पर सीधा जो इक्वेशन दी है उसको यहां पर उतार के रख लेंगे। उतारने का मतलब सीधे ये इक्वेशन दी तो n की जगह सीधा कितना पुट कर देंगे हम, 2 प्लस 1 इक्वल टू xn है तो xn की जगह 2 रख देंगे, माइनस ऊपर क्या है axn की जगह n की जगह 2 रख देंगे और ऊपर q चढ़ा देंगे, -2 x2 प्लस 0.5 वटे में जो वैल्यू दी है उसको रख देंगे 3x2 का स्क्वायर -2। अब इसमें हमें क्या करना है, ये कितना हो जाएगा हमारा x3 हो जाएगा, और x2 की वैल्यू अभी मैं निकाल चुका हूं, सॉरी हाँ x2 की ये वैल्यू यहाँ पर निकाल चुका हूं मैं, यहाँ पर 0.257 निकाली हुई है, यहाँ पर आप रख दें 0.257 माइनस इधर भी हम रखेंगे 0.257 का क्या है q है, तो इसको q कर दें, -2 इंटू 0.257 प्लस 0.5, और इसके बटे में जो वैल्यू है उसको यहां पर रखें तो कितनी है 3 इंटू 0.257 का स्क्वायर है, यहां पर इसको ब्रैकेट ऐसा बंद कर दें, -2। अब यहां पर x3 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे आप इसको वैल्यू को जैसे का तैसा रहने दें 257। हमें ऊपर की सबसे पहले कैलकुलेट करना है, तो ऊपर की कैलकुलेट करने के बाद जो मेरी वैल्यू आ रही है वो मैं बता देता हूं, ये आ रही है 0.002974। बटे में जो वैल्यू आ रही है इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है -1.80। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x3 इक्वल टू आ जाएगा, इस वैल्यू का भी जैसा का तैसे रहने दें 57, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका इस ऊपर वाली वैल्यू में डिवाइड कर रहा है तो जो वैल्यू आ रही है मेरी 0.0016522। इसको जब ऐड कर रहे हैं तो x3 इक्वल टू लगभग उतनी वैल्यू आ रही है जितनी ऊपर आई हुई है 0.2576 समथिंग ऐसी आ रही कुछ। तो हमने देखा x2 और x3 लगभग सेम आ रहे हैं, तो हम यहां पर ऐसा क्या लिख देंगे आंसर में, याद रखें क्या लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड रूट इज 0.2, पूरा भी लिख सकते हैं 57, ठीक है, ये 3 डेसिमल तक हो जाएगा और यहां पर हम आंसर लिख। तो उम्मीद है न्यूमेरिकल जो भी मैंने समझाने की कोशिश की, जो क्वेश्चन में लेकर आया था, इस समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।